आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, कॉमन पेपर में आधी रही उपस्थिति, बाकी दो पेपर जून तक, 6 घंटे से ज़्यादा नेटबंदी, जाम से लोग हुए परेशान। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती परीक्षा अजमेर में 12,580 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो एग्ज़ाम थी ये इस वर्ष की पहली एग्ज़ाम है और इसमें न केवल आरपीएससी की बल्कि नई सरकार की भी परीक्षा थी कि पेपर शांतिपूर्ण संपन्न हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। ठीक है, तो कल तक इस प्रकार की कोई न्यूज़ अभी तक सुनने में नहीं आ रही है। ये जो एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा आयोजित कराई गई है, इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे अधिक अगर उपस्थिति की बात करें तो जोधपुर संभाग में 57.10% अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने पहुंचे और सबसे कम उपस्थिति की बात करें तो सबसे कम उपस्थिति जो है वो उदयपुर संभाग में रही। 33.86% अभ्यर्थी मात्र एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। तो आरपीएससी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,97,766 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पंजीकृत किया गया था। इसमें से परीक्षा देने के लिए 98,601 अभ्यर्थी ही पहुंचे, यानी 99,165 अभ्यर्थी जो थे वो अनुपस्थित रहे। इस प्रकार ओवरऑल इस एग्जाम में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का जो प्रतिशत रहा वो 49.86% रहा। ठीक है, तो पेपर कैसा था, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आए थे, ठीक है, ये पूरी जानकारी आप इसके अंदर देखिए। एग्जाम पेपर की बात करें तो पेपर कैसा था, पेपर संतुलित था। कई सवाल जो है केंद्र सरकार और कई सवाल कांग्रेस सरकार यानी राज्य सरकार से रिलेटेड पूछे गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई पदों पर भर्ती के लिए कॉमन पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर संभवतया सितंबर-अक्टूबर में ही बनकर तैयार हो गया था। इसलिए पेपर में पिछली सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर के प्रश्न आए थे। आरपीएससी ने सितंबर-अक्टूबर में ही तैयार कर लिया होगा प्रश्न पत्र। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र सरल था। पेपर में आए कुछ प्रश्न बता रहे थे कि 9वें या 10वें महीने में ही पेपर तैयार कर लिया गया था। पूर्व की कांग्रेस सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न इसमें आए। कांग्रेस के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों जिसमें अशोक गहलोत, हरदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत का नाम भी एक प्रश्न में आया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, राजीव गांधी के नाम पर संचालित योजना आदि को भी प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है। तो इस पेपर पर एक्सपर्ट की क्या राय है वो देखिए। एक्सपर्ट बोले, करंट अफेयर से अपडेट अभ्यर्थियों को लाभ। प्रतियोगी परीक्षा एक्सपर्ट हरीश बेरी ने बताया कि करंट अफेयर से अपडेट रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर अच्छा रहा। समसामयिक घटनाक्रम, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, विभिन्न पुरस्कार, राजस्थान के भूगोल व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए। योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, अटल भूजल योजना, मिड डे मील योजना, स्टैंड अप इंडिया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर भी कई सारे अभ्यर्थी जो थे वो एग्जाम देने से वंचित रह गए थे। कई अभ्यर्थी जो थे वो 2 मिनट लेट पहुंचे, कई अभ्यर्थी जो है वो 5 मिनट लेट पहुंचे। बार बार सूचित करने के बाद भी ऐसे अभ्यर्थी जो है वो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मानिए चाहे अन्य कारणों से मानिए लेकिन लेट पहुंचे। एग्जाम के अंदर पहले से ये सुनिश्चित है कि 1 घंटे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो हमें कम से कम उसके हिसाब से, हमें पता है कि सिटी के अंदर जो है जाम भी लगता है, अन्य प्रॉब्लम भी आती हैं, तो उसके हिसाब से ही हमें जो है सेंटर पर पहुंचना चाहिए। कम से कम 2 घंटे एडवांस लेकर के हमें उसके हिसाब से जो है पहुंचना चाहिए। इस वजह से कई अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा से वंचित होना पड़ा।
और आरपीएससी ने परीक्षा को सही प्रकार से कराने के लिए नेटबंदी लागू की थी और उस नेटबंदी की वजह से न केवल अभ्यर्थियों को सेंटर ढूंढने के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि दुकानदारों को, आम लोगों को भी नेटबंदी से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कल शाम तक किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई। एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। ठीक है, तो आप सभी का पेपर कैसा रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।